जय तुलसी माता। मैं एक तुलसी माता का कथा सुनाने जा रही हूँ। तुलसी व्रत कथा जो है, एकादशी व्रत कथा, तुलसी विवाह कथा, ये सभी को सुनना चाहिए। जो तुलसी व्रत एकादशी जो करती है, एकादशी व्रत जो भी नर नारी, उनके लिए वैकुंठ का प्राप्ति होती है। जो दिन भर भोजन नहीं करते हैं, एक ही समय भोजन करते हैं, उन्हें एक जन्म के दुख मिटता है और सुख प्राप्ति होती है। जो नर नारी रात में भोजन करते हैं, उनके 7 जन्म के दुख दूर हो जाते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो नर नारी पूरे एकादशी के दिन पूरा 24 घंटा उपवास रहते हैं, रात भर जागरण करते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति घर में होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और वैकुंठ का वास मिलती है। उनका किसी चीज का कमी नहीं होता है, जिंदगी में हर खुशहाली उनकी आती है। तो एकादशी व्रत हर नर नारी को करना चाहिए तुलसी विवाह के दिन। जो एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं, उन्हें कथा सुननी चाहिए और तुलसी माता के पास परिक्रमा करनी चाहिए और जोत जलानी चाहिए। क्योंकि ये जो एकादशी व्रत है, एकादशी का दिन है, ये बहुत ही धर्म का दिन है। ये पूरी साल में 365 दिन होते हैं या 66 दिन, उसमें से ये एकादशी का दिन, कार्तिक का एकादशी दिन जो होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन तुलसी विवाह में अक्षत नहीं लगाई जाती है, गेहूं से ही विध होते हैं, क्योंकि एकादशी के बाद ही अक्षत लगाई जाती है। और जो नहीं तुलसी विवाह करते हैं, वो भी तुलसी के वृक्ष पे एक चुंदरी जरूर ओढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता को बिना वस्त्र को नहीं रखी जाती है। तो चलिए हम कथा की ओर बढ़ते हैं और कथा सुनाते हैं। एक राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। वो एकादशी व्रत करते थे। उनका घर में सारी परिवार एकादशी व्रत करते थे। कोई भी बिना एकादशी किए नहीं रहते थे। जहाँ तक कि उनका दाई सैनिक जे भी थे, सब कोई किए थे। वो राजा का एक ही बेटी थे। तो एकादशी का दिन उनका जो जमाई थे, वो अपना ससुराल आए। एकादशी का दिन ससुराल आए तो राजा को जानकारी हुआ कि आज मेरा जमाई आए हैं, मेहमान आए हैं, दामाद आए हैं। तो वो अपना नौकर से, सैनिक से बोले कि देखिए, मेरा बेटी का महल में मेरे जमाई का भिजवा दिया जाए। वहाँ सैनिक लोग उनके महल में पहुंचा दिए। वहाँ पर उनकी बेटी नहीं थी। उनको बेटी को बुलाया गया कि जाइए, आपका स्वामीनाथ बुला रहे हैं। उनको बेटी गए तो वो जो उनका पति थे, वो बोले कि हमको पानी चाहिए, हमें बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है और भूख। ये जो राजा की लड़की थी, वो एकादशी व्रत में थी। बोली, महाराज, हम आपको आज के दिन में पानी नहीं दे सकते हैं, और नहीं तो आज के दिन हम आपके साथ रह सकते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के दिन जो है कार्तिक मास का एकादशी व्रत, वो जो भी करती है, वो धन धान उसका जीवन हो जाता है, वैकुंठ का वास होता है। इसलिए आज का दिन हम पानी आपको नहीं देंगे। उसके जो पति थे, वो बोले कि सुनिए, यदि पानी नहीं दोगे तो मेरा जीवन पानी के बिना ही चल जाएगा, मुझे बहुत भूख लगा हुआ है। ये बोले कि देखिए, मेरे घर में नियम अनुसार कोई नहीं भोजन करते हैं, तो आपको भी भोजन नहीं करना पड़ेगा। ये राजा बोले, कोई दाई से दिला दो। ये रानी बोली कि हम दाई से दिला देते हैं।
राजा बोले उनके पति कि नहीं, हम तुम्हारे ही हाथों से पानी पिएंगे, नहीं तो पानी नहीं पिएंगे। राजा को जो लड़की थी वो अपने पति को पानी और भोजन नहीं दी। ठीक आधी रात हुआ और उसकी जो पत्नी थी वो अपने पति से अलग सो गई। ठीक आधी रात हुआ तो इस राजा का जो जमाई थे उनका मृत्यु हो गया। उनका मृत्यु हो गया। राजा को पता चला सुबह में कि मेरा जवाई का मृत्यु हो गया है। राजा पूरा बेचैन हो गए कि मेरा जमाई का कैसे मृत्यु हो गया। इनका जो बेटी थी वो बताई कि पिताजी इसमें मेरा ही कसूर है, इनका दंड का भागीदार मैं हूं, क्योंकि मुझसे ये भोजन मांग रहे थे और हमने भोजन नहीं दिए, इस कारण ही इनका मृत्यु हो गया। ये भूख और प्यास से बेचैन हो गए। ये जो इनके पिता थे वो बोले इस दंड को तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तूने जानबूझ को अपना पति को जान ले ली हो, इसलिए तुम्हें इस दंड को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तू अपना पति को पानी नहीं दी और भोजन नहीं दी। ये लड़की बोली कोई बात नहीं पिताजी, हम सारे शर्त को स्वीकार करते हैं और हमने अपने पति को भोजन और पानी नहीं दिए, इस कारण से मेरे पति इस दुनिया से चल गए। ये जो लड़की थी उसके पिता ने इसको बहुत बड़े दंड दे दिए, इसको घर से निकाल दिया गया। ये लड़की घर से निकल गई, लेकिन अपने पिता को बोली कि पिताजी हम घर से बेघर तो हो जाएंगे, लेकिन एक चौराहे पे मेरे रहने के लिए कमरा बना दीजिए और वहां पे हम सदा व्रत बांटेंगे और सदा व्रत बांटकर और अपना पाप को प्रायश्चित करेंगे और एकादशी व्रत करने को लिए नहीं छोड़ी। पूरा साल का एकादशी जो 24 एकादशी होता है, वो राजा का बेटी 24 एकादशी की एकादशी व्रत करने को लिए नहीं छोड़ी। और ये जो इसका पति जो इस दुनिया से चल बसे थे, वो राजा साहब क्या किए कि गंगा जी में उसे डलवा दिए। गंगा जी में डलवा दिए और इनका जो प्राण निकल गया था तो एक ब्राह्मण के घर में उनका प्राण घुस गया। एक घड़े में उनका जो ब्राह्मणी थी वो पानी पीने को लिए घड़े खोली, ढक्कन उघाड़ी और गिलास से पानी लेने लगी, तो इनका जो आत्मा था उस घड़े में घुस गया और ब्राह्मणी निकाली और ढक दी, तो इनका जो आत्मा था वो घड़े में ही छुप कर रह गया। और ये जो ब्राह्मणी थी उसे तो पता नहीं चला, उसे क्या पता कि इसमें कौन आत्मा घुस गया है। जब इनका राजा का आत्मा वापस आया राज दरबार में, तो इनका नहीं मिला अपना शरीर। जब शरीर नहीं मिला तो मसान घाट इनका आत्मा गया, तो मसान घाट में भी नहीं था, वो तो गंगा में परवा कर दिया गया था। ये जो आत्मा था बहुत भटका, लेकिन आत्मा का शरीर नहीं मिला। वो भटकते भटकते इंद्रलोक चला गया तो वहां पर भी इनको जगह नहीं मिलने लगा। यमराज के साथ चला गया। यमराज के साथ गए तो वहां इंद्र महाराज कहने लगे कि यहाँ तो तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा तो असल मृत्यु हुआ ही नहीं है। ये कहने लगे कि तो अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करेंगे, जो मेरा शरीर में वापस मेरा प्राण घुसेगा, मेरा तो शरीर वहां है ही नहीं, तो मेरा जोजन में भटकते रहेगा, कहाँ भटकेंगे। वहां देवलोक बोले कि हाँ तुम्हारा जीवन फिर से मिल जाएगा, लेकिन इसमें तुम्हारी जो पत्नी है
जो एकादशी का व्रत करती है और सदा व्रत बांट रही है, वो दान पुण्य कर रही है, जितना करती है वो सब कुछ तुम्हें दे देगी, तो तुम्हारा फिर से शरीर मिल जाएगा। अब यहाँ का बात यही रहा। ये जो लड़की थी वो सदा व्रत बांटने को लिए तैयार हो गई। उसको जो पिता थे वो 2 कमरे बनवा दिए। एक कमरा में ये रहती थी, एक कमरा में अनाज रहता था और बर्तन। ये बनाती थी, जितना बना पाती थी उतना सदा व्रत बांटती थी। अकेले ही बनाती थी भोजन, अकेले सदा व्रत बांटती थी। सारे लोग सदा व्रत लेने जाते थे, किसी को सूखे अनाज, किसी को बनाए हुए अनाज, जो जैसा मांग लेते थे उसको उतना अनाज उसी अनुसार ये दे देती थी राजा का बेटी। सारी लोग कहते थे कि राजा का बेटी विधवा हो गई है, इस कारण सदा व्रत बांटती है अपने पाप धुलने को लिए। ये जो राजा का बेटी थी वो भी कभी कुछ नहीं बोलती थी। सदा व्रत बांटते 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 12 वर्ष बीत गया। जब 12 वर्ष बीत गया तो जो ब्राह्मणी के घर में इनका पति का आत्मा घुसा था घड़े में, वो ब्राह्मण जो थे वो 1 गांव मांगते थे तो 1.25 सेर अनाज मिलता था, 7 गांव भी मांगते थे तो 1.25 सेर ही अनाज मिलता था, क्योंकि प्रतिदिन उसी गांव में ब्राह्मण जाते थे तो उनका प्रतिदिन उतना अनाज कौन देता, इसीलिए उनका अनाज उतना ही मिलता था। वो बोले कि देखिए रानी है, वो सदा व्रत बांटते हैं, उनके घर जाइए उस राज में और आप मांगिएगा कि हमें कुछ बेसी दाम दीजिए, बच्चे को लिए खिलाने पिलाने का कुछ ड्योढ़ हो जाएगा। ये ब्राह्मण बोले कि तो ठीक है, जाते हैं। ब्राह्मण निकल दिए तो उस राज में जाते जाते रात्रि का समय हो गया। रात्रि का समय हो गया तो एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था और नीचे पूरा घना बाग तुलसी था और तुलसी चारों ओर तुलसी था। एक तालाब था, तालाब के चारों ओर तुलसी था, पीपल का वृक्ष था और उस पर बहुत सारे देव लोग थे और बात कर रहे थे कि ये राजा का जो जमाई है, उस राजा का जमाई का हम प्राण वापस कर सकते हैं, लेकिन राजा की जो पत्नी है, इसका जो पत्नी है वो अपना पूरा फल इनको दान कर देगी। जो एकादशी व्रत की है, सदा व्रत बाटी है, वो फल दान कर देगी, तब इसका शरीर जो है वो फिर से मनुष्य तन में बदल जाएगा। और ये जो राजा थे, राजा का जमाई, वो वहां पर खड़ी थे और उसमें स्नान कर रहे थे। और तुलसी पूरा लहरा रहा था। सुंदर पूरा पीपल का जो वृक्ष था वो भी सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा देवता वहां पर थे, चारों ओर पूरा देवता बैठे हुए थे, पूरा आसन लगा हुआ था। ये जो ब्राह्मण थे वो चकित हो गए कि यहाँ पर तो कोई पीपल का वृक्ष नहीं था, यहाँ तो कोई तालाब नहीं था, लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ये सब कहाँ से आए? अच्छा कोई बात नहीं, जाते हैं राजा से बोलेंगे। ये ब्राह्मण जो थे वो सारी लीला देख लिए और जाकर उसके जो सदा व्रत बांटती थी उसके पास गए और बोले कि रानी साहब आप क्यों सदा व्रत बांटते हैं? बोले कि क्या कहूँ, कर्म कमारे हैं, मैं एक विधवा हूँ और अपने दंड का प्रायश्चित करती हूँ, जो हम किए हैं उसका प्रायश्चित करने को लिए, पाप धुलने को लिए हम सदा व्रत बांट रहे हैं। ये बोले कि आप तो सुहागन हैं, आपका पति तो जीवित हो जाएंगे। बोले कि कैसे? तो आप जो एकादशी व्रत किए हैं वो अपना पति के लिए त्याग कर दीजिए, पति के नाम से। और आपका पति जो है वो पति आते हैं, एक पीपल का वृक्ष है रास्ते में, एक तालाब है, उसी जगह पे आते हैं सब देव लोग के साथ में, ब्रह्मा विष्णु महेश सब रहते हैं वहाँ पे और उनके साथ में ही रहते हैं।
और ऐसे ऐसे बात बोल रहे थे। इस बात को राजा को पता चला, राजा से भी बात किए। राजा बोले कि अगर जो गलत ठहरा तो हम काट के और गड्ढे में भरवा देंगे, और नहीं तो सच निकला तो हम आधा राज बांट देंगे और अपना जैसा महल बना देंगे। ये ब्राह्मण बोला कि ठीक है चलिए। ब्राह्मण शाम के ही ले जाके रख दिया वहां सबके। तो शाम में तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। जब 12 बजा तो अचानक एक सुंदर सा पीपल का वृक्ष बन गया, नीचे तालाब बन गया और तालाब के चारों ओर तुलसी का वृक्ष लग गया और वहां पर सारी देवता आ गए और वही बात करने लगे कि इनका पत्नी जो है वो 81 व्रत करती है, वो त्याग कर देगी इनके लिए, तब हम इनका मनुष्य तन में जीवन बदल देंगे। ये जो लड़की देखी, इसको जो पिता थे वो भी देखें। ये लड़की मन ही मन सोच के हाथ जोड़ के और कर दी कि हे भगवान, हे इंद्रदेव, हे विष्णु जी, 81 व्रत जो है वो विष्णु का ही है। माँ लक्ष्मी का पूजा होती है और विष्णु भगवान का, माँ तुलसी का। तो आज जो हम 81 व्रत कर रहे हैं, जितना किए हैं वो सारी 81 व्रत का फल मेरा पति का दे दीजिए और मेरा पति का जीवन मनुष्य तन में बदल दीजिए। जितना हम सदा व्रत बांटे हैं वो सदा व्रत का फल मेरा पति का दे दीजिए। यहाँ तो त्याग कर दी रानी, त्याग कर दी। और तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान का तुरंत पता चल गया। इसका जो राजा का जमाई था उसका शरीर मनुष्य तन में हो गया। जब मनुष्य तन में हो गया तो ये जो लड़की थी जाके अपने पति को चरण धर ली कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। कोई 81 और कोई महाव्रत आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है संसार में। जब आप हैं तो सब कुछ है, चलिए मेरे साथ। ये कहने लगे कि हम कैसे जा सकते हैं ऐसे, हम तो ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में रहते हैं। ब्रह्मदेव, इंद्रदेव और विष्णु जी सब कोई कहने लगे कि आपका पत्नी जितना जो व्रत की थी वो त्याग कर दी है, 81 का व्रत त्याग कर दी, इसलिए आपका शरीर मनुष्य जो जन्म बदल गया। आप जा सकते हैं अपने पत्नी के साथ। ये राजा अपने पत्नी के साथ आ गए, अपने पत्नी के साथ आ गए घर में। जब सुबह हुआ तो पूरा नगर में हाहाकार मच गया। सारे लोग कहने लगे कि राजा को जो बेटी थी उसका पति वापस आ गए 12 वर्ष के बाद। वो सदा व्रत बांट कर और अपने पति का प्राण का रक्षा कर लिया। सारी लोग खुशियां मनाए। राजा साहब अपने बेटी का शादी फिर से उसी राजा के साथ, अपने जमाई के साथ फिर से धूमधाम से किए और 81 का व्रत ये नहीं करने लगी, अपने पति के नाम पर ही त्याग कर दी कि अब 81 का व्रत नहीं करेंगे। अपने पति के नाम से त्याग करके और जो भी पुण्य था वो अपने पति को दे दिए रानी। और ये जो इसका राजा का जमाई थे राजा, वो भी राजा थे, तो वो उस दिन से 81 व्रत करने लगे। अब 81 व्रत करके और महा पुण्य कमाए और उन्हें घर में सब कुछ से भर गया। उन्हें पुत्र का प्राप्ति हुआ, लंबा आयु मिल गया, फिर से दोबारा जन्म होकर लंबा आयु मिला और घर में हर खुशियां उनके घर में मिला। जय विष्णु भगवान, जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता। जो तुलसी व्रत की कथा सुनते हैं, तुलसी व्रत करते हैं, तुलसी पूजा करते हैं, तुलसी ब्याह करते हैं, उन्हें लंबे आयु पुत्र की और पति की होती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय तुलसी माता।